रोज़ा दिल की सेहत के लिए कितना अच्छा हो सकता है? देखिए जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक आपने शुरू किया है। सर। मैं सलाम अर्ज़ भी करूंगा आपको भी, सर हमारे वेलकम। नाजरीन को भी। सर वेलकम। रोज़ा माशाल्लाह एक नेमत है, सर। लेकिन नेमत भी जब आप इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं तो उसके भी कुछ कायदे हैं ठीक। और उसके भी कुछ असूल हैं। ठीक। तो ख़ास तौर पे वो वाले लोग जिनको दिल की तकालीफ़ है, सर। और दिल की तकालीफ़ में अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी एक चीज़ें नीचे आ जाती हैं। अगर आप उनको 1 2 3 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ब्रैकेट्स में सर। क्लासिफाई करें सर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो आपका हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक। हम कहते हैं ये दुनिया पूरी में एवरी 4th पर्सन, जो हर चौथा आदमी जो अबव द एज ऑफ 40 है उसको हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक। और इवन पाकिस्तान में भी यही तनासब, तकरीबन 1/1 एवरी 3 में 1 है, ठीक। या कम से कम 4 में 1 है। ठीक है। तो ये अक्सर लोग का पूछते हैं कि जनाब हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हम रोज़ा रख लें। सर। तो बिल्कुल रख लें। रोज़ा माशाल्लाह ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है, ठीक। आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड, उसकी शर्त यह है कि आप अपनी दवाई वक्त पे खाएं, ठीक है। आप अपना वज़न मेंटेन करें, ठीक। और रोज़े में आप ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सर। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप उस वक्त रोज़ा नहीं रख सकते या अवॉइड करेंगे। ठीक हो। पहले अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर के साथ मिलें, अपनी जिसको कहते हैं ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम शुरू करते हैं उससे। ठीक है। यानी कि आपका वज़न कम कराएं, आपको जो एक्सरसाइज का बताएं, आपको डाइट का बताएं कि यार आपके लिए बेहतर डाइट क्या है। सर। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सादी ग़िज़ा है, चिकनाई से दूर रहें, सिगरेट से दूर रहें। सर। तो ये चीज़ें पहली जो ट्रीटमेंट होती है वो हाई ब्लड प्रेशर की यही होती है। ठीक है। तो अगर फिर भी काम नहीं बन रहा तो फिर हम दवाई देते हैं। ठीक। तो फिर आप रोज़े में यानी कि फास्टिंग करते हैं, पानी भी नहीं पीते, ये ख्याल रखें कि डिहाइड्रेट ना हो, सर। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ख़ास तौर पे कई लोग डायूरेटिक ले रहे होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, यानी पानी ज़्यादा निकल रहा होता है, ठीक है। तो वो भी रोज़े में ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो हम कई दफ़ा डायूरेटिक को छोड़ के हम दूसरी मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपको कोई और साथ प्रॉब्लम है सर। तो उसको भी आप गौर करें और डॉक्टर से पूछें, ठीक। क्योंकि वो फिर आपके प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपका शेड्यूल बनाए। शेड्यूल बनाएं। ठीक। तो एज ए ब्लड प्रेशर बजाते खुद कोई आपको नफ़ी नहीं करता, बल्कि बेहतर होता है रोज़ा ठीक। रखना। तो इसमें एक तो आपका ब्लड प्रेशर का जिक्र हो गया। सर। फिर किसी को दिल की नालियों की तकलीफ है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है। अगर तो वो स्टेबल है, जिस तरह हम उसको 3-4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि एक बंदे को लो रिस्क है, एक बंदे को लो टू मॉडरेट रिस्क है, एक को हाई रिस्क है, एक वेरी हाई रिस्क है। ठीक है। तो जो लो और मॉडरेट रिस्क के लोग होते हैं उनको तो हम इजाज़त देते हैं कि आप रोज़ा रखें। ठीक है। लो टू मॉडरेट रिस्क आप पूछेंगे क्या है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो लोग जो स्टेबल हैं, ठीक है। यानी अगर उसको एंजाइना दिल का दर्द होता है तो वो कहता है जी मैं मील चलता हूँ तो उसके बाद होता है, सर। और यही हो रहा है मुझे काफ़ी अरसे से, ठीक है। तो वो पेशेंट स्टेबल है। जिसमें लोग ये कहते हैं मेरा दिल बैठ रहा है, जी बैठ नहीं, बोझ पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, या सीने सांस के चढ़ ऊपर। रहा है। तो वो कहता है जी अब पहले तो मेरा 1 मील पे होता था, अब तो मेरा 10 कदम पे हो रहा है, तो वो अनस्टेबल है। ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है। तो अनस्टेबल मरीज जो है उसके लिए रोज़े के लिए खतरा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर वो अपनी दवाई भी वक्त पे लेना उसको चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर करे, अपनी मॉडिफिकेशन, दवाई के अलावा खुराक हो गया, वज़न कम करना हो गया, अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखना हो गया, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखे, ठीक। और अगर वो स्टेबल है तो बिल्कुल रखे, ठीक है। और अपनी दवाई वक्त पे खाए। ठीक है। और अगर स्टेबल नहीं है तो फिर मुश्किल है, रोज़ा अवॉइड हाँ। करें। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको अभी रिसेंटली किसी को हार्ट अटैक हुआ है हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, तो वो भी अवॉइड करें। अवॉइड करें। जिन्होंने रिसेंटली कोई स्टेंट एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करवाया है वो भी अवॉइड करें। ठीक है। रिसेंटली कोई बाईपास ऑपरेशन हुआ है वो भी अवॉइड करें। ठीक है। तो ये वो कैटेगरी हो गई। ठीक है। इसमें अगर उनकी वेल पावर है
हाँ, कि आप लेकिन- बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन इनको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी हुआ है ना, हफ्ते क्योंकि 2 जान हफ्ते, बचाना भी 15 फर्ज दिन। है ना। हाँ, जान सबसे पहली चीज तो है ना, आपकी जान की। होगी तो रोजे तो फिर रखेगा। बिल्कुल, फिर आप बाद में रोजे रख सकते हैं या सर। उसका अदा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये एक तो ये कैटेगरी होगी। ठीक। अब तीसरी कैटेगरी ये है कि किसी को हार्ट फेलियर है, यानी कि उसका, आप अक्सर सुनते होंगे वो जी दिल फैल गया। हाँ जी। तो दिल फैलने का मकसद मतलब यही है कि उसके पट्टे कमजोर हो गए हैं दिल के। ठीक है। तो इन लोगों को भी बड़ा देखभाल के रोज़ा रखना होता है। ठीक। उसमें भी फिर हमने यही कैटेगरी बनाई हुई है कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। ठीक। वेरी हाई रिस्क से मुराद है कि वो इसी वक्त भी हार्ट फेलियर में है, ठीक तो है, वो किस तरह रोज़ा रखेगा? उसकी जान जा सकती है। उसकी तो जान जा सकती है, ठीक। उसकी भी रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक। उसकी दवाई वक्त पे मिलनी चाहिए, ठीक। उसको कई दफ़ा आराम भी करना चाहिए। इसी तरह वो लोग हैं जो कि कंट्रोल्ड हैं, उसको हार्ट फेलियर पहले हुआ था लेकिन अब वो कंट्रोल्ड है, ठीक। दवाई भी वक्त पे खा रहा है, ठीक। तो वो रोज़ा रख सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड वो गा बगैर अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट हाँ, करे कंसल्ट और उसकी करे। इजाजत के बगैर ना हाँ, रखे, मशवरा तो ज़्यादा करें, बेहतर है। बिल्कुल। ठीक। तो इसमें आप फास्टिंग में आपको एक ये फ़ायदा भी हो जाता है कि पानी कम पी रहे हैं, तो हार्ट फेलियर वाला मरीज पानी हम वैसे कहते हैं कम पिए। ठीक है। एक तो ये कैटेगरी है। ठीक है। फिर अब आप आगे चलें तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको रिदम प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ये अक्सर लोग नहीं पता होता, तो ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है। सर। रिदम प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कई लोगों को रिदमिया चल चुका होता है, यानी सर। कि उनका रेट हार्ट का बढ़ चुका होता है या इर्रेगुलर हो चुका होता जी। है, या मिसिंग बीट्स कहते हैं ना जी। मुझे तो एक ठीक। बंदा कहता है जी मुझे तो सर डॉक्टर साहब वो मिस बीट्स होती हैं, ठीक है। कभी आती हैं कभी नहीं आती। ठीक है। तो ये सारे लोगों को हमने एवेलुएट करना है, डॉक्टर ने, उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने। अगर वो स्टेबल है तो ठीक तब हम उसको कह सकते हैं कि तुम रखो, प्रोवाइडेड अपनी दवाई खाओ। ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो जानलेवा साबित हो सकता है।